टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ डाइसैकेराइड टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप फेडरल बोर्ड बायोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। डाइसैकेराइड्स की फॉर्मेशन तब होती है जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो एक डाइसैकेराइड बनता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में कंबाइन होकर सुक्रोज की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी तरह दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर माल्टोज की फॉर्मेशन कर देते हैं। डाइसैकेराइड्स जनरली मोनोसैकेराइड से कम स्वीट होते हैं और वाटर में कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सबसे पहले सुक्रोज को अगर देखें तो सुक्रोज को कॉमनली टेबल शुगर या फिर केन शुगर भी कहा जाता है। अगर सुक्रोज की कॉम्बिनेशन की बात की जाए, फॉर्मेशन की बात की जाए तो सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज कंबाइन होते हैं। हाइड्रोलिसिस होने पर सुक्रोज वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की फॉर्मेशन कर देता है, यानी सुक्रोज टूटकर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज देता है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो सुक्रोज कॉमनली स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लांट्स में सुक्रोज ट्रांसपोर्ट शुगर है। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये हाईली सॉल्युबल होता है और उसके साथ साथ स्लाइड के मुताबिक सुक्रोज रिलेटिवली अनरिएक्टिव केमिकल भी है, इसलिए प्लांट्स में एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट को करता है। सो सुक्रोज हमारे पास क्या है, शुगर प्लस स्वीट प्लस ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके बाद अगर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज कॉमनली माल्ट शुगर भी कहा जाता है। अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर माल्टोज की फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी माल्टोज टूटकर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। अगर माल्टोज की बात करें, माल्टोज कैसे बनता है, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के दौरान इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रूइंग इंडस्ट्री में बार्ले स्टार्च को एंजाइम की हेल्प से ब्रेक किया जाता है। इस प्रोसेस में माल्टोज प्रोड्यूस होता है। सीड्स में अगर इसके रोल की बात करें तो माल्टोज जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में भी मिलता है और यंग सीडलिंग्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करता है। अगर हम सुक्रोज और माल्टोज का कंपैरिजन देखें तो सुक्रोज की कंपोजिशन है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, जबकि माल्टोज की फॉर्मेशन है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। कॉमन नेम की बात करें तो सुक्रोज इज आल्सो नोन एज केन शुगर व्हाइल माल्टोज इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। और जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन फंक्शंस हैं, सुक्रोज बेसिकली स्वीटनर के तौर पे यूज होता है और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट्स में भी इन्वॉल्व होता है, जबकि माल्टोज जो है वो स्टार्च ब्रेकडाउन का इंटरमीडिएट होता है। तो की जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ये मैमल्स के मिल्क में नेचुरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैक्टोज कहाँ मिलता है, अब हमें लैक्टोज डिफरेंट मैमल्स के मिल्क में डिफरेंट अमाउंट्स में होता है। फॉर एग्जांपल अगर काउ मिल्क है तो उसमें लैक्टोज अबाउट 5 to 8% मौजूद होता है। अगर गोट मिल्क है तो उसमें लैक्टोज की परसेंटेज 3 to 4% होती है, जबकि ह्यूमन मिल्क में इट इज़ अबाउट 4 to 6%। इसलिए मिल्क लैक्टोज का इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है। अब लैक्टोज का रोल क्या होता है हमारे पास, लैक्टोज इन्फेंट्स बेबीज के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। ये बॉडी में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ लैक्टोज का एक और काम क्या है कि चीज़ की प्रोडक्शन में यूज होता है। लैक्टोज चीज़ प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी यूज होता है। वो कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं जो चीज़ मेकिंग प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ लैक्टोज की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि लैक्टोज सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करता बल्कि ये वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम के प्रोसेसेस के लिए, इम्यून सिस्टम के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। अब एक क्रिटिकल थिंकिंग बॉक्स है जिसमें क्वेश्चन है कि पोटैटोज इनिशियली स्वीट क्यों नहीं होते लेकिन लॉन्ग स्टोरेज के बाद स्वीट टेस्ट क्यों डेवलप कर सकते हैं।
अब होता क्या है कि स्टोरेज के दौरान पोटैटोज में स्टार्च ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर शुगर्स प्रोड्यूस कर सकता है। इन शुगर्स की क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से पोटैटोज का टेस्ट स्वीट हो सकता है। लैक्टोज क्या था? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, मिल्क शुगर एसोसिएटेड जो है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट सोर्स फॉर इन्फेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसैकेराइड्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड है जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करता है। ये बॉन्ड यूजुअली कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। अब कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक शुगर का OH ग्रुप और दूसरी शुगर का हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट करता है और ये दोनों मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और दोनों शुगर्स के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। जब भी दो शुगर्स कंबाइन होंगी उनमें कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा उनमें और साथ एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को नेम किस बेस पर दिया जाता है? बॉन्ड का नाम दो इंपॉर्टेंट चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज कार्बन नंबर, दोनों शुगर्स के वो कार्बन नंबर मेंशन किए जाते हैं जहां लिंकेज होती है। फॉर एग्जांपल 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट शुगर के कार्बन 1 और सेकेंड शुगर का कार्बन 4 आपस में लिंकेज बना रहे हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके साथ साथ अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। बॉन्ड को अल्फा और बीटा बी कहा जाता है और ये किस चीज़ पे बेस कर रहा होता है? ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट शुगर इन्वॉल्व, के फर्स्ट शुगर कौन सी इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ स्लाइड की साइंस टिडबिट्स में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिया गया है जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स का है। रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो ऑक्सीडेशन कर सकती हैं और दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर सकती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड्स, माल्टोस और लैक्टोस। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जो ऑक्सीडेशन कर सकती हैं और दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस कर देती हैं। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो सुक्रोज की एग्जांपल आ जाती है उनमें। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब क्यों? क्योंकि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप अवेलेबल नहीं रहता, तो इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में इन्वॉल्व कर दिया गया। तो इजीली हम क्या कह सकते हैं कि जो माल्टोस प्लस लैक्टोस है वो रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि सुक्रोज जो है वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और सुक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के एनोमेरिक कार्बन जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से उनके पास कोई भी फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप अवेलेबल नहीं रहता, जिसकी वजह से इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। अब सबसे पहले इसमें हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन सुक्रोज देखते हैं। सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज इन्वॉल्व होता है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज के दरमियान में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखें तो अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि बीटा फ्रुक्टोज का कार्बन 2 इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोज के कार्बन 1 का OH ग्रुप और फ्रुक्टोज के कार्बन 2 का हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं। वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। दोनों शुगर्स के दरमियान अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है और प्रोडक्ट में हमारे पास सुक्रोज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो फार्मूला याद रखें कि सुक्रोज में हमारे पास ग्लूकोज का कार्बन 1 जबकि फ्रुक्टोज में कार्बन 2 में हमारे पास जो है हाइड्रोजन और OH आपस में कंबाइन होते हैं। वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है और इन दोनों में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और एज अ बाय प्रोडक्ट जो है हमारे पास एज अ प्रोडक्ट जो है सुक्रोज की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह अब अगर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोज की बात करें तो इसमें दो मोनोसेकेराइड्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? दोनों अल्फा ग्लूकोज होते हैं। दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होता है और सेकंड अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट ग्लूकोज का OH ग्रुप जबकि सेकंड ग्लूकोज का कार्बन 4 का हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं। एक मॉलिक्यूल वाटर का उसी तरह से रिलीज होता है और एज अ रिजल्ट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होती है
और हमारे पास क्या हो जाता है, माल्टोस फॉर्म हो जाता है। इजीली अगर हम इसको देखें तो क्या था कि माल्टोस में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। 2 ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स कंबाइन करते हैं और उनके बीच में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है और माल्टोस की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन लैक्टोज में अगर हम देखें तो इसमें कौन से 2 मोनोसेकेराइड्स इन्वॉल्व हैं, बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज। यहाँ भी कंडेंसेशन रिएक्शन ही होता है। बीटा ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होता है। ग्लैक्टोज का OH ग्रुप और ग्लूकोज का हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, वाटर रिलीज होता है और सेम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है और एज अ रिजल्ट लैक्टोज की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर हम तीनों डाइसेक्राइड्स को कंबाइन करें तो माल्टोस में फर्स्ट शुगर अल्फा ग्लूकोज थी, जबकि सेकंड शुगर भी अल्फा ग्लूकोज थी और इनमें जो लिंकेज बन रहा था वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा था। जबकि लैक्टोस में फर्स्ट शुगर बीटा ग्लैक्टोज थी और सेकंड शुगर बीटा ग्लूकोज थी और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा था। जबकि सुक्रोज में फर्स्ट शुगर अल्फा ग्लूकोज और सेकंड शुगर बीटा फ्रुक्टोज थी और अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन हो रही थी। और साथ ही साथ हमने देखा कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डाइसेक्राइड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को डिटेल में स्टडी किया है। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।